आज वास्तव में स्वदेशी वित्त सलाहकार परिषद का ये स्थापना दिवस कहो या इसको शुभारंभ दिवस कहो, तो इसलिए उसका ये स्थापना है। इसकी एक पिछली लीगेसी है, थोड़ा वो आप लोग में से कोई पुराने लोग जानते हो, शायद सुरेश जी या ये पुराने लोग जानते होंगे। 90 के दशक में माननीय मदन दास देवी जी, जो हमारे विद्यार्थी परिषद के थे, बाद में सह कार्यवाह हुए। उन्होंने भारतीय वित्त सलाहकार समिति ऐसा बनाई थी। किसी को ध्यान है? हाथ उठाकर किस-किस को ध्यान है ज़रा पुराने लोगों में से? ऐसे 4-5। लेकिन बाद में कुछ कारणों से वो फिर सक्रिय नहीं रही। और एक लंबे समय से, खासकर पिछले 5-7 सालों से ये विषय चल रहा था संगठन में कि जो ये वित्त सलाहकार हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, सीए, सीएस, ये एक बहुत बड़ी फ़ोर्स है और ये ऐसी फ़ोर्स है जिनमें नेशनलिज़्म कूट-कूट कर भरा हुआ है। नेशनलिज़्म है, आइडियोलॉजिकल समानता है, फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, इसलिए इंडस्ट्री की निटी-ग्रिटी जानते हैं, पॉलिसी में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसका कोई एक नेशनलिज़्म फोरम जो है दोबारा से बनना चाहिए। अब वो हमारा परिवार बड़ा है, ज़रा उसमें चर्चा करते-करते अच्छा भाई देखो जिसका काम है देखो-देखो अंत में विषय है भई, असली तो स्वदेशी जागरण मंच है अपना इस विषयों में करने वाला। तो इसलिए स्वदेशी जागरण मंच को ज़रा इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो फिर सब लोगों से चर्चा करने के बाद पिछले लगभग 1 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। काफ़ी बड़ी मात्रा में दिल्ली में बैठक हुई, पानीपत में बैठक हुई, गुरुग्राम में हुई, जयपुर में हुई, फिर क्या नाम है बैंगलोर में भी एक हुई और भी अहमदाबाद में हुई। ऐसी अलग-अलग स्थानों पर काफ़ी सारी बैठकें और करने के बाद अंततोगत्वा ये तय हो गया। पिछली 22 हुई थी, 23 थी, हैं? यही आज की 23 थी। पिछली 23 तारीख को इसकी वर्चुअल वेबसाइट अपना क्या है, किस नाम से है? स्वदेशीवित्त.com उस नाते से इसकी वो हुई और आज लगभग 1 साल की ये प्रक्रिया पूरी होकर आपके सामने यहाँ फाइनेंशियल नगरी में, मुंबई में स्वदेशी वित्त सलाहकार परिषद का गठन हो रहा है। और इसके लिए जो पूरी टीम है, एक बार जो कोर टीम के 7 सदस्य हैं, ज़रा एक बार खड़े हो जाएँ। एक बार यहाँ खड़े हो जाएँ। 1, 2, 3 उधर जतिन जी, इधर पंकज जी, वो अपने हो गए पूरे? हाँ? तो ये शुरुआत में ये शुरुआती है लेकिन बाकी सब हम भी हैं इस सारे में, इसलिए एक बार इस टीम का भी अभिनंदन, एक बार ताली बजा दीजिए। और हम सब इस विषय को लेकर कृत संकल्प भी हैं और एक लंबा विज़न मैंने ध्यान से इनका विज़न स्टेटमेंट पढ़ा है, मिशन स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरा ख्याल है कि आज जब यहाँ पर उपस्थित कर रहे थे, विज़न और मिशन स्टेटमेंट आप लोगों ने भी देखा होगा। वैसे तो मुझे तो नहीं लगता, ख़ैर मैं इस विषय का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ वास्तव में तो संगठन के कार्यकर्ता के नाते से मुझे इस विषय में लगाया गया है। अन्यथा मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का इतना नहीं हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जो मैंने डि डिटेल से मेरे को जब बलराम जी ने दिखाया, जतिन जी ने, कमल जी ने दिखाया मेरे को, तो उसका विज़न और मिशन स्टेटमेंट, उसका रोड मैप, उसका सारा देखते हुए ये संगठन को आश्वस्ति है कि ये टीम जो अपेक्षा है, ना केवल संगठन की बल्कि देश की, ये टीम है ना ये सब ये जो यहाँ बैठी है, ये वृहद टीम है। कोई आखिर कोर टीम हर बार तो 100 लोगों को नहीं ना बुलाया जा सकता। वास्तव में चलाने वाला ये सारी सो टीम है और उसकी कोर टीम, संगठन और ये देश आश्वस्त है कि जो कमी बहुत लंबे समय से देश और संगठनों को खल रही थी, वो अब पूरी हो गई है। और निश्चित रूप से क्योंकि जिनके मन में सात्विक भाव होता है, जिनके मन में एक मिशन मोड होता है, जिनके मन में देश और समाज के लिए कुछ कर गुज़रने की इच्छा होती है, पैशन होता है, वो किसी भी विचार को उसके निष्कर्ष तक पहुँचाने का मादा रखते हैं और मुझे विश्वास है कि ये सब टीम आज के बाद उसी मिशन मोड में लगकर, उसी पैशनेट मोड में आकर और इस विषय को आगे ले जाएगी।
अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो ज़रा ध्यान रखिएगा। थोड़ा फिलॉसफिकल एंगल भी है और कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं। भारतवर्ष लगभग 850-900 वर्षों की संघर्ष के बाद 1947 में स्वतंत्रता मिली नहीं कहता हूँ, स्वराज्य मिला। सामान्य भाषा में हम बोलते हैं स्वतंत्रता मिली। सामान्य लोगों को यही समझ में आता है इसलिए ये ठीक है। किंतु स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र, अपना तंत्र। लेकिन वास्तव में 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारे को स्वराज्य मिला। पॉलिटिकल हमारे को वो मिल गई। लेकिन हम देखते हैं स्वतंत्र आ गया क्या? तो ध्यान में आता है अपना तंत्र है क्या ये? ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है, ये मॉडल भी वास्तव में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। इसकी तुरंत की आवश्यकता को देखते हुए और वो देखते हुए सरदार पटेल ने इसको हामी भरने के लिए आग्रह किया, वो मंजूर हो गया। लेकिन भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो अपना स्व चाहिए, वह अभी सब जगह नहीं दिखता है। उदाहरण के तौर पर हम जो 1947 से लेकर अब तक शिक्षा पढ़ाते रहे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2026 आ गई है, वो एक बात है। 2020 आ गई है, एक बात है। इससे पहले क्या देखते हैं कि हमने अपना शिक्षा के तंत्र में वही नौकर पैदा करने वाला, वही अंग्रेजी में क्या नाम है, अपने आप को स्वाभिमान मानने वाला, वही उसी सिस्टम की शिक्षा जिसमें ज्ञान और मतलब संस्कार कम है, अक्षर ज्ञान लिटरेसी केवल ज्यादा है, उसके डिफरेंट ज्यादा है, वही शिक्षा चलती आ रही थी। इसलिए भारत 1947 में स्वराज्य को प्राप्त किया, उसकी स्वतंत्रता की प्रक्रिया कि हर एक तंत्र में भारतीय दृष्टिकोण, चाहे वो सरकार चलाने का दृष्टिकोण हो, चाहे जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है, बिग फोर और फाइनेंशियल कंपनी उसकी अकाउंटेंसी की बात हो रही हो, चाहे शिक्षा जगत की बात हो रही हो या बाकी किसी भी क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान करना। इसलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, राष्ट्र ऋषि, जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की, उन्होंने कहा कि स्वदेशी के लिए साथ स्वावलंबन तो चाहिए, साथ में स्वाभिमान भी चाहिए। स्वाभिमान के बिना स्वदेशी और स्वावलंबन का भाव आएगा नहीं। इसलिए भारत और भारत का चिंतन, इस पर मेरे को स्वाभिमान है, ये देश में खड़ा होना चाहिए। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच का उन्होंने लोगो जब दिखाया, बनाया, तो उसमें स्वदेशी स्वावलंबन के अलावा स्वाभिमान खड़ा है। स्वाभिमान शब्द लिखा। भारत एक समृद्ध और महान राष्ट्र बन सकता है और हम पहले कभी थे, इसका स्वाभिमान भारतीय के प्रत्येक भारतीय के अंदर दोबारा से खड़ा करने की आवश्यकता है। क्यों? लगभग 850-900 वर्षों के संघर्ष के कारण से भारतीय, सामान्य भारतीय के अंदर एक आत्मग्लानि का बोध हो। हम तो कुछ थे ही नहीं, जो कुछ है अंग्रेज, उनके सिटीज देखो, उनकी संस्थाएं देखो, उनके आर&डी देखो, उनके सरकारें देखो। हम हम तो क्या कुछ नहीं यार, में है। आत्मग्लानि से भरा हुआ कोई समाज, यह क्या नाम है, कहीं पर भी नेतृत्व नहीं कर सकता। किंतु हम सब जानते हैं कि इस आत्मग्लानि के बोध को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ महापुरुषों की परंपरा हुई, जिसमें सबसे बड़ा प्रमुख नाम तो स्वामी विवेकानंद का आता है। जब 1893 में वो शिकागो में जाके उन्होंने घोषणा की, उसके डिटेल में नहीं आता, केवल इंडिकेट का आप सब लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी क्या और हमारे इन महापुरुषों ने, फिर चाहे उसमें महात्मा तिलक आए हों, महात्मा वीर सावरकर आए हों, महात्मा गांधी आए हों, क्या नाम है, डॉक्टर हेडगेवार आए हों, गुरुजी आए हों, इन सब लोगों ने, इन महापुरुषों ने भारत के अंदर भारत का भाव ये खड़ा होना चाहिए और वो प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं।
वह शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में, ये सब जगह होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने इसको स्वदेशी का नाम दिया, गुरुजी डॉक्टर जी ने इसको हिंदुत्व का नाम दिया, किसी ने इसको भारत भक्ति का नाम दिया। आनंद मठ में क्या नाम है लिखते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। नाम में छोटा-छोटा फर्क हो सकता है, किंतु इन सब का केवल एक ही था कि भारत को भारत के आधार पर अपना विकास करना चाहिए। ये यात्रा अभी चल रही है। हम इस यात्रा के काफ़ी पड़ाव पार कर आए हैं। अब ये टेक ऑफ स्टेज आ गई है। उनमें से जो कुछ सेक्टर में अभी भी अंग्रेजियत, अंग्रेजी भाव या अभी जो फुल्ली आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें थोड़ी-सी कमी दिखती है। उसमें एक सेक्टर ये फाइनेंशियल सेक्टर भी है कि मैं अभी चर्चा सुन और ये मैं चर्चा आज नहीं सुन रहा हूँ। जब भी जाते हैं और आप सब लोग भी जाते हैं, बिग 4 और ये वो अपने में से 1-2 बंधु थे, वो क्या नाम है, बुरा नहीं माना अदरवाइज़ वो कह रहे थे कि इनके साथ ही चलने में क्या हर्ज है? मैं सोच रहा था कि ऐसे में क्या कहा था? उन्होंने ब हालाँकि कमल जी ने तो बड़े स्पष्ट उसमें कह दिया और कहते-कहते रुक गए, भाई थोड़ा हाँ, रुकूँ क्यों रुकना भाई हमारे को इनसे? कौन है ये लोग? हर एक सेक्टर में खड़े हैं फाइनेंस से। यहाँ मैं एक बात बताऊँ, ये बिग 4 है, 5 है, 6 है। अब ये टाइम आ गया है कि हम उनको कहें, ओके थैंक यू, आप लोगों का जितना रोल था, आप हो गया। अब आप ऊपर का कंसल्टी भले कर दिया, भारत की कंसल्टी आपको जरूरत नहीं है। कुछ जरूरत नहीं है। कोई उनके बड़े हाई क्वालिटी फलाना का कुछ पहले तो है नहीं। ये मिथ उन्होंने क्रिएट किया है और हमारे अंदर क्या नाम है, एक हीन ग्रंथि उन्हें कहाँ से आ गया है। बड़ी भारी वो जन्म है और अगर हों भी सही, तो आपको गांधी जी का एक वाक्य बताता हूँ। जिन दिनों में स्वतंत्रता की ये चल रही थी अंतिम वो, माउंटबेटन में एकदम गुस्से में थे। उन्होंने कहा, "गांधी जी, अगर आप जो कह रहे हो ना कि लॉक स्टॉक बैरल हम चले जाएँ," क्योंकि माउंटबेटन नेगोशिएट कर रहे थे गांधी जी के साथ कि गांधी जी कुछ ऐसा मान जाएँ कि हमारा 1-2 कोई प्रतिनिधि यहाँ बना रहे और हमारा राज्यपाल बना रहे और राष्ट्रपति बना रहे। कुछ ऐसा इस टाइप की फॉर्मेशन में ट्राई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि, "गांधी जी, आई एम टेलिंग यू, देयर विल बी एनार्की इफ वी लेफ्ट द इंडिया।" माउंटबेटन बोलते हैं। गांधी जी बोलते जानते हैं क्या कहा उन्होंने? गांधी जी ने कहा, "मिस्टर माउंटबेटन लिसन, देन एनार्की इज बेटर देन द योर ब्रिटिश रूल।" अगर तुम मेरे को ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ एनार्की हो जाएगी, तो चिंता मत करो, मेरे को एनार्की स्वीकार है, एनार्की इज फॉर बेटर देन योर ब्रिटिश रूल। और हमारा को यार तुम्हारी क्या है कि कंसल्टेंसी तुम्हारी क्या है? होगी, होगी जितनी होगी, होगी जाओ तुम्हारे बिना हम चला लेंगे, हमारा देश है, हमारे को जानते हैं। इसलिए इस सारे पैराडाइम में से, इस सारे में से बाहर निकल कर आना। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1991 में जब स्वदेशी जागरण मंच खड़ा किया, उन्होंने ठीक यही मैंने अरे तुम कौन मल्टीनेशनल कंपनियां हो? कौन अपने एफडीआई के बल पर आते हो? तुम्हारे बिना तुम्हारी उसके बिना मेरे देश का विकास नहीं होगा। ये कहाँ के हमारे को पाठ पढ़ाते हो? कोई इसके लिए बोल नहीं रहा था। सारे कह रहे, "अरे नहीं-नहीं चुप, चुप अरे आरएसएस के प्रचारक जी ब यार आपको तो नहीं पता इंडस्ट्री कैसे चलती है, सरकारें कैसे चलती हैं, ये कैसे होता है?" मैंने कहा, "क्या ठहरो।" 1991 में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इस देश का विकास ये मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से नहीं, बल्कि इस देश का विकास अगर अवरुद्ध हुआ है तो मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण से हो रहा है। भारत को भारत के आधार पर खड़ा करना होगा, भारत की पूंजी, भारत का परिवेश, भारत का निवेश, भारत का परिश्रम, भारत का कौशल, भारत की बुद्धि इसके आधार पर होगा। इसलिए उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना ध्यान करना। लोगों ने स्वीकार नहीं किया और लोगों ने कांग्रेस का रूल था, कांग्रेस को तो करना नहीं था, थोड़ा वैचारिक हमारा उनसे मतभेद रहता है। अपने वाले भी जिस थे, बीजेपी और बाकी लोग भी, वो भी स्वदेशी की बात ये अंदर खाते हमारी बैठकों में कहते हाँ, क्यों ठेंगड़ी जी तो वैसे ही प्रचारक थे। हाँ जी, हाँ जी, जिन-जिन जो कह रहे हो हाँ, ठीक कह रहे हो। तो कहते क्या करें यार, प्रचारक लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, कहते हैं ऐसे थोड़ी चलता तो देश वैसे ही है। और कंपनी उसके बिना थोड़ी होता है, क्या करें अब?
तो कोई गुरुमूर्ति जी जैसे हमारे वरिष्ठ ठेंगड़ी जी आप थोड़ा-सा नरम बोला करो। जैसे एक बार उन्होंने कह दिया कि ये जो अमेरिकन कंपनी और ये हरामखोर है। तो ठेंगड़ी जी ने कहा अपने गुरुमूर्ति जी थोड़े से वो है, गुरुमूर्ति और 2-3 प्रमुख अधिकारी आगे ठेंगड़ी जी हाँ, हाँ, क्या नाम है, आप बहुत बोलते हैं, आप अच्छा बोलिए, सब बोलिए, लेकिन कई बार ना आप क्या नाम है अनपार्लियामेंट्री शब्द प्रयोग कर जाते हैं। आपने कल वहाँ बोट क्लब पे उसमें जंतर-मंतर पे बोल दिया हरामखोर है। गुरुमूर्ति सुनो यार मैंने बड़ा देखा, मैंने इनके पापों को देखा और मैंने अपनी डिक्शनरी में देखा। जो सबसे सॉफ्ट शब्द मुझे इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए लगा, वो साला यही लगा इसलिए मैं क्या करूँ इससे सॉफ्ट शब्द है नहीं मेरे पास। ध्यान करना, देश और समाज जो है ना, कोई गांधी चलाता है, कोई गुरुजी चलाता है, कोई दीनदयाल, कोई ठेंगड़ी चलाता है। टी, 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 टी बीच में करने वाले ये लोग नहीं चलाते होते। इसको ध्यान कर लीजिएगा। जब हम स्वदेशी वित्त सलाहकार परिषद का गठन कर रहे हैं, तब हमारे को अपने बेसिक पैराडाइम के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। बिल्कुल बट परंतु लेकिन किंतु वाली मानसिकता में मत रहिएगा। भारत को समृद्ध और महान बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है और ये करते हुए ये केवल और एक केवल अनिवार्य इसका पैराडाइम चाहिए, वो पैराडाइम चाहिए स्वदेशी पैराडाइम। स्वदेशी यानी क्या ये केवल अपनी कंपनियों की बनी हुई वस्तुएं खरीदना और क्या नाम है विदेशी कंपनी का बहिष्कार करना, ये नहीं होता है स्वदेशी। ये तो हर एक सामान्य व्यक्ति क्या करे, जैसे गांधी जी ने चरखा के लिए कह दिया, तो चरखा ही केवल स्वदेशी नहीं होता। ऐसे हम लोग कहते हैं कि भई आप ये क्या नाम है जूता जो है वो बाटा का या विदेशी कंपनी का ना पहना करो, अपना पहना करो। जो हम कहते हैं अपना साबुन, तेल, ये शुरुआत हम करते हैं। स्वदेशी एक दृष्टिकोण है। मैं इस समय पर देख रहा हूँ आप लोगों को, मेरा एक चश्मा है। अगर मैं ये चश्मा हटा देता हूँ, तो मुझे ये सर थोड़ा धुंधला-धुंधला नज़र आता है। या यहाँ पर मैं ब्लैक रंग का अगर चश्मा लगा लूँ, तो मुझे थोड़ा काला-काला नज़र आने लग जाएगा। तो ये काला-काला या धुंधलका-धुंधलका ना आए, ये बिल्कुल स्पष्ट और एक्यूरेट नज़र आए, इसके लिए मैं चश्मा जो लगाता हूँ, ये चश्मा जो है ठीक नंबर का है, साफ है, तो मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है। इस साफ और ठीक लेंस के चश्मा को कहते हैं स्वदेशी। भारत के प्रत्येक क्षेत्र की योजना को देखते समय पर अपने दिल-दिमाग में भारत का स्वाभिमान है, भारत के स्वावलंबी होने का भाव है, अपनी जीवन दृष्टि है हमारी, श्रेष्ठतम दुनिया की जीवन दृष्टि रही है, 10,000 साल से रही है। अरे तुम्हारा जीवन एक्सपीरियंस क्या है? क्या इकोनॉमी है? और उस इकोनॉमी का सोर्स क्या है? 10,000 साल से एंगस मेडिसन की रिपोर्ट बोलती है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन वाज़ फ्रॉम भारत। इसलिए ये जो आज तुमने जो पैसा इकट्ठा किया है, यूरोप ने और अमेरिका ने, ये पैसा नहीं है। और कैसे इकट्ठा किया तुम्हारे को? इवन यहाँ तक कि अभी इस समय पर भारत में शब्द चलता है विकसित भारत। सामान्य व्यक्ति को ये समझ में आता है इसलिए सरकार ने चाहिए इसलिए हम कोई इसका विरोध नहीं करते। विकसित भारत तो सामान्य व्यक्ति को समझ में आने के लिए ठीक है शब्द। लेकिन जब हम स्वदेशी में हम जब चर्चा करने बैठे, हमने कहा विकसित भारत के स्थान पर शब्द हमने स्वदेशी शोध संस्थान में प्रयोग किया। समृद्ध और महान भारत। विकसित भारत क्यों नहीं भाई? विकास कौन है? विकसित देश कौन है? उसके पैरामीटर्स क्या हैं? तो विकसित देश यानी क्या? अमेरिका? विकसित देश यानी क्या? इंग्लैंड? जर्मनी? और जब हम कहते हैं विकसित भारत, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम भारत को एक और नया अमेरिका, एक नया जर्मनी, एक नया यूरोप, एक नया इंग्लैंड ये बनाना चाहते हैं? नो, क्योंकि जब आप कहते हैं विकसित, तो आपने विकसित करने का कोई एथिकल वो नहीं रखा। संपूर्ण विश्व के जंगल काट मारे, उससे आया तुम्हारा आज का विकास है। संपूर्ण दुनिया को तुमने और क्या कहते हैं इसको दलित किया, उनको गुलाम बनाया। भारत से लेकर दुनिया तक से, वहां से जो पैसा खींचा, वहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है, वहां पे मानचेस्टर और लंका शहर की मिलों के लिए पैसा आया है।
उत्साह पटनायक अपनी फेमस रिपोर्ट में लिखती है फ्रॉम 1752 प्लासी की लड़ाई 1751 में हुई 1752 टू 1935 उत्साह पटनायक की यूनाइटेड नेशन में शशि थरूर ने उसको कोट किया है जयशंकर ने उसको क्या नाम रिकमेंड किया है उस क्या नाम है स्टडी को उत्साह पटनायक की मतलब हाउ मच ब्रिटिश लूटेड फ्रॉम आवर कंट्री भारत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कितना लूट किया है 44.5 roughly 45 ट्रिलियन डॉलर were looted only from the India. शशि थरूर ने अपनी क्या नाम है यूनाइटेड नेशन में स्पीच देते हुए कहा कि तुम्हारे को ये मानना चाहिए इसलिए मुझे केवल $1 वापस दो $1 इसलिए कि इंडिकेटिव कि हाँ तुमने माना कि तुमने भारत को इतना लूटा है और कितना होता है $45 ट्रिलियन आप सब समझते हैं कि आज भी अमेरिका की टोटल इकोनॉमी $30 ट्रिलियन है यानी 1.5 अमेरिका तो केवल उन्होंने हमारे से लूटा इसके आधार पर तुम्हारी कमाई है अमेरिका की जो वो है अमीरी या यूरोप की अमीरी ये कोई कमाई की अमीरी नहीं है नो दुनिया भर से लूट और उनको ये आदत पड़ी है आज तक भी यही लूटते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ में एक तरफा बोल रहा है ना जिसको उसकी भी सुप्रीम कोर्ट काट रही है ये वही उनका डीएनए बोलता है उनको कमाई नहीं उनको परिश्रम से नहीं कमाना है बुद्धि कौशल उनके पास है नहीं मोटे दिमाग के आमतौर पर ये होते हैं क्या नाम है बुद्धि है नहीं क्या नाम है लूटने का स्वभाव है उसमें से इनकी वो है इसलिए उन्होंने कहा हमारे को ऐसा विकास की जरूरत नहीं है हमारे को चाहिए समृद्धि जिसमें वो पैसा जिसमें एथिकल वैल्यूज हों आपने अपने परिश्रम से अपने बुद्धि कौशल से नैतिक जीवन मूल्यों के आधार पर जो समृद्धि वृद्धि की उसको कहते हैं समृद्धि इसलिए स्वदेशी दृष्टिकोण जो है वो समृद्ध और महान भारत इसको बनाने के लिए है और फिर उसमें बनाने के लिए भी ये जो वर्ग है अब सबकी बात तो आज नहीं करते हैं ये सीएस जो हमारा वर्ग है भारत में इस समय शायद 5 लाख या इससे ऊपर का शायद होगा कितना है ऐसा नंबर होगा कितना होगा आसपास है 5 साढ़े 5 लाख ना है ऐसे ही उसी में से इन 5 साढ़े 5 लाख ये कौन है ये भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एटम बम है हमारे पास मिलिट्री एटम बम होता है वो जो पोखरण में हमने किया ये हमारे फाइनेंशियल इतने जोरदार लोग हैं 100% नेशनलिस्ट है 100% स्वदेशी है इनकी सामूहिक शक्ति को भारत की आर्थिक समृद्धि और महान बनाने की यात्रा में खुलकर प्रयोग करना चाहिए पूरी तरह से प्रयोग करना चाहिए इसलिए भी हमने स्वदेशी वित्त सलाहकार परिषद का गठन किया इसलिए इसका जो विजन और मिशन स्टेटमेंट यहाँ जो दिया गया है इसको ध्यान से आप लोग समझिए और कुछ नाते से कुछ काम जो है और हमारे को ध्यान में करने वाले हैं आज से ही जो भी यहाँ बैठे हैं या जो यहाँ नहीं बैठे हैं ये इस विषय को जानेंगे हमारी सोच में एक प्रक्रिया शुरू हो जानी स्वदेशी दृष्टिकोण से एक प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए क्या इस देश और समाज की इस आर्थिक समृद्धि और महान बनाने की यात्रा में मेरा भी कोई योगदान हो रहा है या नहीं पहला काम और मैं स्वयं से जरा सोचूं कि मैं इस देश और समाज की आर्थिक समृद्धि में क्या योगदान देना चाहता हूं क्या दे सकता हूं इस समाज ने इस देश ने मेरे को जो देना था दे दिया ना मेरे को इतना योग्य बनाया मैं इतना पढ़ा लिखा हो गया सब प्रकार की समझ आ गई आर्थिक मेरा ठीक ठाक हो गया मैं मेरी फैमिली का जो बेसिक सेट कर दिया नाउ इट इज फॉर द टाइम फॉर द पे बैक हम अपने यहाँ पर गीत बोलते हैं देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे प्रत्येक सीएस वित्त सलाहकार आज के सलाहकार परिषद का पहला मैसेज है कि इस देश और समाज को देने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं सोच रहा हूं या नहीं क्या करूं इसका उत्तर आपको स्वयं देना है
इसका उत्तर कोई आपको यहाँ से नहीं देगा। नो, मैं सोचूँ कि मेरी क्या नाम है स्ट्रेंथ क्या है? मेरी रुचि क्या है? मेरी प्रकृति क्या है? लेकिन बॉटम लाइन है कि मैं इस देश और समाज की आर्थिक प्रक्रिया के क्षेत्र में कुछ ना कोई योगदान की प्रक्रिया शुरू करूँगा और वो आज से शुरू करूँ। मैं नज़दीक के किसी कॉलेज में जाकर एंटरप्रेन्योरशिप के मैं कुछ वो दे सकता हूँ क्या? शिक्षा दे सकता हूँ क्या? मैं कोई व्हाइट पेपर बनाने में योगदान दे सकता हूँ क्या? और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए, उसके लिए वित्त सलाहकार परिषद की इकाई आपका सहयोग करेगी, आपको मार्गदर्शन देगी। लेकिन मैं आज से ये कृत संकल्प हो जाऊँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ, खासकर फाइनेंशियल और आर्थिक सेक्टर। ये जो दूसरा एक बड़ा विषय है कंसल्टेंसी फर्मों का और इसका, इसमें मुझे कहनी चाहिए कमल जी ने भी, बाकी लोगों ने भी काफ़ी बोल लिया इसलिए मैं इसके डिटेल लेकिन एक बॉटम लाइन पक्की है, कॉम्पिटिशन करा के कुछ सोचना नहीं, उनको बाकी सुने वो हमारी पक्की लाइन है कि बस थैंक यू, हम तक स्वदेशी सलाहकार परिषद नहीं थी, अब आ गई है, अब आपका काम पूरा हो गया, अब आप जाइए अपने देश जहाँ जाना है हम यहाँ का मोर्चा सँभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए, जो होगा होगा। बहुत हुआ तो उनकी जो फर्में होंगी, मानो क्या नाम माइक्रोसॉफ्ट ने या इसने गूगल ने या फलाने-ढिकाने किसी ने यहाँ बिज़नेस करना है, वो उनके लिए उन्होंने अनिवार्य शर्त रखी है कि बिग 4 हो, हमारी अपनी कंपनी है। अच्छा तब तक कुछ देर के लिए अपना कर लो। लेकिन भारत के क्या नाम है सरकार को या भारत की कंपनियों को, भारत को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, भारत को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए थैंक यू, यू प्लीज़ गेट आउट और अपने को दृष्टिकोण स्पष्ट रखना चाहिए। हाँ। इतना कहने से व्यावहारिक उत्तर तो नहीं होता। इसलिए हमारे अपनी दूसरा काम है वित्त सलाहकारों का कि हमारे को ऐसी अपनी कंसल्टेंसी वास्तव में मजबूत चाहिए। वर्ल्ड क्लास हमारी रिसर्च चाहिए। वर्ल्ड क्लास हमारे पास पॉलिसी मेकिंग का सिस्टम चाहिए। हमारे बच्चे तो हमारे पास योग्य हैं। हमारे पास हमारी नौजवानों में कमी तो कोई है नहीं। दुनिया की सारी कंपनियाँ हम चला रहे हैं 500 फोर्ब्स 500 के अंदर ना 230-32 के आस-पास के सीईओ भारतीय दिख रहे हैं। तो क्या नाम है कौन-सी ऐसी बात है? तो हमारे पास टैलेंट पूल की कमी नहीं है, केवल जो आत्मविश्वास की कमी एक झलक रही थी, बीच में अरे नहीं ये है जी, वो है जी, फलाना-ढिकाना वो दिक्कत नहीं। सरकार के स्तर पर तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपके हमारे स्तर पर हो सकती है, सरकार के स्तर पर है नहीं। ध्यान है 2015 में ही मोदी जी जब वो विज्ञान भवन में सीएम का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो नौचुली ऐसे करके कहा था कि मुझे ऐसी फ़िल्में दे दो। सरकार की तरफ से अब कमी नहीं है। अभी बता रहे थे ना कमल जी, महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसा प्रोविज़न बना दिया कि चलो छोटी फ़िल्मों सरकार को बिल्कुल वहाँ से दिक्कत नहीं है। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं जहाँ पर बैठा हूँ, तो वहाँ सरकार के लोगों से मिलना-जुलना होता रहता है। उसके आधार पर कह सकता हूँ। वहाँ पर वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। इसलिए अपनी क्वालिटी, अपना कंटेंट, अपनी रिसर्च उसका लेवल बढ़ाने की हम सोचें, उधर की तरफ से कमी नहीं है। इधर की तरफ से जो दोनों बीच में जो गैप है, इसको फिल कराएँ ताकि क्वालिटी और उसमें भी हमारी कंपनियों को दिक्कत ना आए। ये भी एक करना, उसमें सहायता करना, ये एक हमारा इसका काम तीसरा बड़ा काम जो इसमें भी आया है, वो है कि नेटवर्किंग करेंगे तो देश में 5 लाख है, हमारे को 5 लाख से नेटवर्किंग करनी है। एक भी छोड़ना नहीं, इसलिए इसमें संशोधन कर लेना जतिन, बता रहा हूँ। 15,000 सदस्य करेंगे, कितने 2 साल में, हैं? सस्पेंड हो जाओगे तुम भी। क्या कमल जी अलाउ कैसे किया आपने इसको 15,000 लिखने के लिए? हाँ, देखो पुराने आदमी है ना, जानते हैं रास्ता कैसे निकालना है। नहीं, एक भी क्या नाम है भारत का है ना बच्चा ये हमारा ये कैसे हमारे तंत्र से परिवार का लड़का हमारे से बाहर कैसे हो जाएगा भाई? ये नॉट क्या नाम है ऑर्डिनरी क्या नाम है बॉयज़, गर्ल्स व्हाटएवर नो, नो, नो। फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर में ऐसा होता है क्या कि एक को छोड़ दिया है जो, अभी नहीं करते। इसको 2 साल बाद फैमिली में क्यों भाई? फैमिली का मेंबर नहीं छोड़ा जाता। इस विषय में अमिताभ बच्चन की वो जो वैक्सीन के बारे में थी ना, वो बच्चों की वैक्सीन की ऐड थी। एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। एक भी सीए आपके मुँह से बाहर रह गया, आपका चक्र टूट गया।
और अब तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है भाई, क्या दिक्कत है? पुराने होता था रसीद व्यवस्था करना है। आज क्या दिक्कत है? आज तो डिजिटल है, आप फ्लोट करोगा, एवरीबॉडी कैन बी अवर सीएस सीएस रजिस्टर्ड योरसेल्फ। आप देखो क्या होता है और सारे देश में है कौन? 80% तो क्या नाम है, नमस्ते सर बोलने वाले लोग हैं इनमें। आपकी जरूरत नहीं है, वो तो फटाफट वो रजिस्ट्रेशन कराएँगे, बाकी करेंगे। अरे क्या बात है! बोलिए ताली बजा दीजिए भाई ज़रा। बिल्कुल ठीक बात है। वो इंस्टीट्यूट ऑफ उसको कमी हो सकती है मेंबर की, हमारे को कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो मिशन मोड से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए देश भर में इसकी नेटवर्किंग करना, मैं कल्पना करता हूँ इस प्रकार के आई इस प्रकार के जैसे क्या नाम है, वो जो है यहाँ चल रहे वो है हम अपना दिवस यहाँ किया है, ऐसा अगले दिनों में हम जो है और हर एक प्रदेश चैप्टर में जैसे अभी ये केंद्रीय चैप्टर की स्थापना हो रही है, अपने सभी 22-23 जो बड़े प्रांत हैं, उनमें अगले 6 महीने, साल में जो भी हो, लेकिन अगले साल भर में हमारे को प्रत्येक प्रदेश स्तर के ऊपर जो है, ऐसी स्थापना और अंततोगत्वा हर जिले में ऐसी स्थापना करने का एक नेटवर्किंग का बहुत बड़ा काम करना है। एक छोटे से मैंने यहाँ की टीम को भी सजेशन दिया है कि भारत में सीएसआर एक बहुत बड़ा एक अलग एरिया है, लगभग 50,000 करोड़ के बारे में बताते हैं कि सीएसआर है। लेकिन वो सीएसआर उसका नाम है कंपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, उसमें कॉर्पोरेट है, लेकिन सोशल भी नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी तो उसमें है नहीं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये अच्छी बात नहीं है। अपना ही सीएसआर अपने ही फाउंडेशन बनाकर राउंड ट्रिपिंग कर वहीं घुमाते हैं। नहीं, किस भावना से बनाया गया था सीएसआर? ये बनाया गया था कि आपको जिस समाज से इंडस्ट्री पैसा कमाती है, उस समाज की भलाई के लिए, उसके गरीब या कमज़ोर वर्गों की भलाई के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। ये है मूल भाव। मूल भाव छोड़ दिया पीछे, आपने अपने दाँव पेच लगा के और उसमें आप लोगों ने भी सहायता बड़ी करी है उनके। जब बाद में एक टीम तो अरुण जेटली जी थे उन दिनों में जिस समय ये हुआ, क्या नाम है, नोटबंदी। तो हमारा को यार ये नोट वापस के वापस सारे आ कैसे गए? कि किसने सहायता की इसमें? सबसे ज़्यादा शक्ति किसकी तरफ उठी? आपकी तरफ। इन सीओ ने बड़ा गड़बड़ किया है। हाँ? 8 नवंबर के बाद के सी लेकिन जो भी हो, भारत के सीएसआर को स्ट्रीमलाइन करने की अत्यंत आवश्यकता है। वो जिस भावना से बनाया गया था, उस नाते से है। मैंने अपने आप को अपने बलराम जी, कमल जी, जतिन जी लोगों से बातचीत भी की है। तो हम सीएसआर पर भी भारत का सीएसआर वास्तव में सीएसआर के नाते से प्रयोग हो। एक ऐसा हम स्वदेशी शोध एवं प्रसार कोष भी हमने जो वास्तव में सबसे बड़ा ऐसे कोष भी डेवलप करने की सोच रहे हैं और हम बाकी भी सीएसआर की उसकी पॉलिसी में क्या रिकमेंडेशन करना है कि वहीं के वहीं और उसमें बोले कि भई अंबानी जैसे आदमी भी 500 करोड़ का भी जिनका वो निकलता होगा सीएसआर, अपनी ही फाउंडेशन, अपना ही स्कूल, अपना हॉस्पिटल बना उनके क्यों? गलत बात है। ये समाज का पैसा था, आपका नहीं था, सरकार का भी नहीं था। सरकार ने तो टैक्स लेना था, आपने प्रॉफिट लेना था। प्रॉफिट और टैक्स छोड़कर जो में आवश्यक सीएसआर था, इसका आप अपने नाम से फाउंडेशन कैसे बना सकते हैं? गलत बात। इसलिए वो भी एक बड़ा काम देश समाज का है। भारत के सीएसआर को इस देश के वास्तव में गरीब या जिनको ज़रूरतमंद या आवश्यक वर्ग है, उनके लिए ही लगना चाहिए या जहाँ आवश्यक है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो काम करें, तो एक है।